हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ईश्वर श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, एक सुंदर सा चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस चर्चा को सुनिए और इसका रहस्य समझिए कि हम सब किस लिए इस दुनिया में आते हैं और कैसे जाते हैं और क्या क्या होता है। जिंदे तो जिंदे, मरे के बाद भी क्या क्या होता है। एक कहानी आपको सीख देगा, तो इसको पूरा कहानी को सुनिए और शिव चर्चा को, इस शिव चर्चा कहानी को पूरा सुन करके इसका रहस्य जानिए। अब पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गुरु भाई गुरु बहना, एक राजा के घर से रानी का लाश जाता है। तो वो लाश को बहुत सजा बजा के, राजघराने से जो मरेगा तो उसको भाई पैसे का कमी तो है नहीं, बहुत बढ़िया से सजा बजा के सब निकालते हैं लाश को। इतना सुंदर सजा के निकालते हैं कि देखवैया देखते ही रह जाते हैं। तो जब देखवैया देखते ही रह जाते हैं तो बहुत ज्यादा सुंदर से सजाया था। तो शिव गुरु के पास, शिव गुरु का तो सभी लोग, शिष्य शिष्या चेला सभी को बनाए हैं, जीव जंतु पक्षी सभी को बनाए हैं, इंसान को भी वही बनाए, सारी दुनिया वही बनाए हैं, क्या क्या बताएं आपको। तो उनके पास एक चिल्होर जा रही थी। तो ये चिल्होरिया कह रही है कि हे गुरुजी, बड़ा भूख लगा है हमको। ये देख रहे हैं, ये राजा के घर से एक लाश आ रहा है, ये बहुत बढ़िया होगा खाने में। यदि आप कहते तो हम जा करके इसका प्रहार कर लेते। तो शिव गुरु कह रहे हैं, मेरे तरफ से छूट है, मेरे तरफ से छूट है, जाओ जाओ कर लो, जाओ। तो कह रही है कि किधर से शुरू करें गुरु, किधर से खाना शुरू करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो शिव गुरु कहते हैं, जाओ पैर की तरफ से देख लो, पैरवे की तरफ से पहले खा लो। तो अब देखिए कि चिल्होरिया क्या कहती है। तो चिल्होरिया चलती है, गोड़वा ओ घर जब देख ला चिल्होरिया हो, देख ला चिल्होरिया हो, गोड़वा तो हऊ बड़ी महानम हो राम। ए गोड़ावा से कभो तीरथ न काइलिन हो, तीरथ न काइली हो, कैसे का करी हम प्रहारम हो राम। तो फिर चिल्होरिया शिव गुरु के पास जाती है, कहती है, ये शिव गुरु, वो तो खाने लायक नहीं है, वो तो ऐसा पैर है कि कभी तीर्थ नहीं की है, कभी मंदिर नहीं गई है, कभी कोई धर्म का पग नहीं चली है, वो पैर से कोई धर्म के लिए पैर से चली नहीं है, धर्म का काम करने के लिए पैर नहीं बढ़ाई है, वो पैर खाने लायक नहीं है गुरु, अब किधर से खाएं। तो गुरु जी कहते हैं कि जाओ हाथ की तरफ से खा लो, हाथ की तरफ से खा लो। अरे हाथ से कभी तो दान की होंगी, कभी तो पूजा पाठ की होंगी, तो हाथ शुद्ध हो गया होगा, जाओ हथवा की तरफ से खा लो। हाथ से कभी तो कभी दान दिया देता है इंसान, और जीवन में कभी दान नहीं की होंगी, हाथ पवित्र होगा, जाओ हाथ की तरफ से खा लो। तो जाती है चिल्होरिया फिर जाती है चिल्होरिया, तब क्या करती है, हथवा ओ घर जब
चिलोरिया हो देख लाची लोरिया हो। हथवा त हउए बड़ी महानम हो राम। यही हाथावा से कबो दाना ओ न काइलिन हो पूना ओ न काइली हो पूजा ओ न काइली हो पाठा ओ न काइली हो। कैसे का करी हम प्रहारम ओ राम। अब चिलोरिया फिर शिव गुरु के पास जाती है, कहती है हे शिव गुरु वो तो हाथ खाने लायक नहीं है। अरे वो अपने हाथ से कभी एक पैसा किसी को दान नहीं की, किसी को पुण्य नहीं की, कोई पूजा पाठ नहीं की, कभी राम राम नहीं की, कभी कुछ करबे नहीं की, हाथ से कोई दान नहीं की है, वो हाथ खाने लायक नहीं है। तो अब क्या करें शिव गुरु। तो गुरु जी कहते हैं कि तब जाओ मुँह के तरफ से खा लो। मुंह से कभी तो राम राम कही होंगी, कहीं तो भजन कीर्तन में गई होंगी, कभी तो भजन शादी ब्याह में या मंदिर में या त्योहार में भजन गाई होंगी। तो मुँहमा से तो कभी न कभी भगवान का नाम निकला होगा, तो मुँहमा पाक हो गया होगा। जाओ मुँह के तरफ से खा लो। तो चिल्होरिया फिर जाती है गुरु भाई गुरु बहना। तो चिल्होरिया क्या कह रही है, मुहवा ओ घर जब देखे लाची लोरिया हो देख लाची लोरिया हो। मुहवा त हउए बड़ी महानम हो राम। ए मोहावा से कभी भजन न कैली हो पचरा न गवली हो भजन न गवली हो सीताराम न कहली हो। कैसे का करी हम प्रहारम हो राम। अब चिलोरिया फिर शिव गुरु के पास जाती है। अब शिव गुरु से कहने लगती है कि हे शिव गुरु वो तो मुँहों की तरफ से खाने लायक नहीं है, वो तो कभी भजन नहीं गाई है, भजन में कभी नहीं गई है, और न तो कभी भजन की है, न तो मंदिर पर गई है, कुछ नहीं की है। तर त्योहार में भी भजन कभी नहीं की है, और न तो मंदिर में भजन की है, मुँहों खाने लायक नहीं है। तो कहते हैं शिव गुरु को जाओ तो कान की तरफ से खा लो। अरे अपने मुंह से नहीं की है भजन तो सुनी तो होंगी ना। अरे बाजा में बजता है, कहीं और जगह बजता है, गांव में बजता है, भजन होता है तो कान से सुनी होंगी, तो कनवा तो पाक हो गया होगा ना। तो जाओ कनवे की तरफ से खा लो। तो फिर आती है चिल्होरिया, तब क्या करती है, कनवा ओ घर जब देख ला चिलोरिया हो देख ला चिलोरिया हो। कनवा त हउए बड़ी महानम हो राम। यही कनवा से कभी भजन न सुनली हो चर्चा न सुनली हो पचरा न सुनली हो पूजा न सुनली हो। कैसे का करी हम प्रहारम हो राम। अब फिर चिल्होरिया शिव गुरु के पास जाती है तो कहती है हे शिव गुरु वो तो कभी भजन सुनबे नहीं की और कभी कीर्तन सुनबे नहीं की, कभी रामायण नहीं सुनी, कभी कुछ नहीं सुनी है, कुछ भी पचरा भी नहीं सुनी है शिव गुरु, कान भी खाने लायक नहीं है। तो शिव गुरु कहते हैं कि तब जाओ छाती की तरफ से खा लो। कभी तो बच्चा उच्चा हुआ होगा, कभी बच्चा उच्चा हुआ होगा, दूध पिलाई होंगी तो छाती पाक हो गया होगा।
जब बच्चे को दूध पिलाती है माँ तो छाती पाक हो जाता है। जाओ छाती की तरफ से खा लो। अब चिल्होरिया आती है, गुरु भाई गुरु बहना। अब आती है फिर चिल्होरिया। तो चिल्होरिया आती है तो क्या करती है, छतिया उघार जब देखला चिलोरिया हो, देखला चिलोरिया हो। छतिया त हउए बड़ी महानम हो राम। ए छतिया से कभी बचवन पियल हो, लड़ी कौन पियल हो। कैसे का करी हम प्रहारम हो राम। अब ऐसे करके फिर शिव गुरु के पास चिल्होरिया जाती है। कहती है ये शिव गुरु, वो तो छतियों खाने लायक नहीं है उसका, वो तो कभी दूध ही नहीं पिलाई है बच्चे को, कभी कोई बच्चा नहीं पिया है, रानी को कोनो बच्चे नहीं हुआ था, वो तो छतियों खाने लायक नहीं है। तो कहते हैं कि तब जाओ पेट के तरफ से खा लो, कभी तो बच्चा रहा होगा पेट में, यदि हुआ होगा, नहीं मर गया होगा या कुछ हुआ होगा, कभी तो बच्चा आया होगा पेट में, तब पेट पाक हो गया होगा। कभी भी बच्चा आ जाता है पेट में, अब खराब हो जाता है या पैदा हो जाता है, तब पेट पाक तो हो गया ना। तो जाओ पेट की तरफ से खा लो। अब चिल्होरिया फिर आती है तो देखिए क्या करती है। पेटवा ओ घर जब देखला चिल्होरिया हो, देखला चिल्होरिया हो। पेटवा त हउए बड़ी महानम हो राम। यही पेटावा से कबो बचवान भइले हो, बचवान भइले हो। कैसे का करी हम प्रहारम हो राम। अब ऐसे करके फिर चिल्होरिया शिव गुरु के पास जाती है तो कहती है हे शिव गुरु, उनका पेटो नहीं खाने लायक है, वो तो कभी उसको बच्चा होबे नहीं किया, न तो उसके पेट में बच्चा आया, तो कभी कुछ नहीं की है और कुछ हुआ भी नहीं है, अब हम नहीं खाएंगे उसको। तो कहे कोई भी अंग खाने लायक नहीं है, कहे नहीं कोई भी अंग खाने लायक नहीं है, नहीं खाएंगे हम। तो कहते हैं तो जाओ ये संदेशा उसको बता दो रानी को कि तुम्हारा कोई भी अंग खाने लायक नहीं है। तो चिल्होरिया जाती है तो जाके कह देती है रानी से कि आपका हर एक अंग हम देख चुके, आपका कोई भी अंग खाने लायक नहीं है, अब शिव गुरु से आप कहिए। तो शिव गुरु के पास जाती है रानी तो रोने लगती है कि ऐसा है शिव गुरु कि हमको एक बार फिर भेज दीजिए धरती पे, हम सब दान करके आएंगे, पुण्य करके आएंगे। हम कोठिला में चावल भर के आए हैं, बक्सा बक्सा साड़ी भर के आए हैं, बहुत सा नोट पैसा रख के आए हैं और सब रखा ही रह जाएगा। तो हम जानते तो हम दान किए होते, हम तो जानते ही नहीं थे। तो एक बार हमको भेज दीजिए, हम दान करके आ जाएं। सब लोग थोड़ा थोड़ा दान करता है, हम पूरा कोठली का चावल दान कर देंगे एक दिन में। और सब लोग एक खेत उठे साड़ी दान करता है, हम पूरा बक्सा का साड़ी दान कर देंगे। सब लोग 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया दान करता है, हम पूरा इलामारी का जितना पैसा भरा है सब दान कर देंगे। तो शिव गुरु कहते हैं कि कहाँ भूली हो, जो मर जाता है, जो मेरे पास आ जाता है, वो अब दूसरे रूप में जाएगा, अब उस शरीर में नहीं जाएगा। अब वो शरीर छूट गया तुम्हारा, अब वो शरीर का सारा सतगति हो चुका। तुम इधर आई, उधर लाश गया,
उधर लाश जा करके गंगा में डुबा करके उसको जला देते हैं, जला करके ख़त्म कर देते हैं। तुम कहाँ जाओगी? किस लाश में जाओगी? कौन शरीर में जाओगी? अब तुमको दूसरा जन्म मिलेगा, दूसरा जन्म मिलेगा, लेकिन तुम इतना बकाया की हो तो ये सब अगले जन्म में तुमको भरना पड़ेगा। तो अगले जन्म में अब जाओ, ये सब पूरा करना। मर्जी होगा तो पूरा करना, नहीं मत पूरा करना, वो तो तुम्हारी मर्जी है। हमारा जो काम था मैं कर दिया। तो हाथ गोड़ जोड़ती है, पैर छूती है, सब कुछ रोती बिलखती है, लेकिन कोई माफी नहीं होता, सब खेल खत्म हो जाता है। तो गुरु भाई गुरु बहना, बड़े प्रेम से इस दुनिया में रहना है। हम सब आए किस लिए हैं? हम लोग भेजे गए हैं ये पृथ्वी पर भोगने के लिए, भोगने के लिए, और फिर दान पुण्य करने के लिए, अपना कर्म करने के लिए। अच्छा अच्छा कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हम सबको अच्छा अच्छा मिलेगा, और दुष्ट कर्म करेंगे तो फिर वही भोगेंगे, भोगेंगे। श्री गुरु भोगवाएंगे हम लोग को, जैसा करनी वैसा भरनी, सीधे सीधे लोग कहते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहना, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सभी गुरु भाई गुरु बहना को प्रेम से प्रणाम करती हूँ। नमः शिवाय।